क्या पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची का संशोधन मौत का वारंट बन गया है? विधानसभा में पेश एक सनसनीखेज प्रस्ताव ने देश की राजनीति में भूचाल ला दिया है। दावा है कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण यानी एसआईआर की प्रक्रिया के डर से अब तक 107 लोगों की जान जा चुकी है। गुरुवार को विधानसभा में संसदीय कार्य मंत्री शोभन देव चट्टोपाध्याय ने नियम 169 के तहत यह प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग का विशेष गहन संशोधन एसआईआर मतदाताओं के लिए मानसिक तनाव का कारण बन गया है। टीएमसी का दावा है कि चुनाव आयोग अब निष्पक्ष नहीं रहा बल्कि परेशान करने वाला आयोग बन गया है। हालांकि स्पीकर विमान बनर्जी ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया क्योंकि मामला अभी देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में है। दरअसल एसआईआर चुनाव आयोग की एक नियमित प्रक्रिया है जिसमें चुनाव से पहले मतदाता सूची को अपडेट किया जाता है। लेकिन बंगाल सरकार दावा कर रही कि इसे लेकर जनता के मन में भारी डर है। लोगों को लग रहा है कि ये एनआरसी का ही दूसरा रूप है। उन्हें डर है कि उनके पास पुराने दस्तावेज नहीं मिले तो उनके नाम काट दिए जाएंगे और उन्हें अवैध घुसपैठ या घोषित कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस लड़ाई को सीधे सुप्रीम कोर्ट तक ले गई है। वो देश की पहली ऐसी मौजूदा मुख्यमंत्री बन गई हैं जिन्होंने खुद कोर्ट में दलीलें पेश की। ममता का कहना है कि राज्य में हर दिन 3 से 4 लोग इस डर से अपनी जान दे रहे हैं। उन्होंने इसे लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई बताया है और आरोप लगाया है कि बंगाल को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। बीजेपी का कहना है कि मौत का आंकड़ा फर्जी है और टीएमसी सरकार महज चुनावी फायदे के लिए लोगों के बीच अफवाहें फैला रही है। बीजेपी के मुताबिक यह मतदाता सूची को साफ सुथरा बनाने की प्रक्रिया है जिसमें जानबूझकर एनआरसी का भूत दिखाकर डराया जा रहा है। अब सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी है। क्या वाकई एसआईआर की प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी है या ये केवल एक राजनीतिक मुद्दा है? पश्चिम बंगाल में हुए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर के मुद्दे पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में तब अभूतपूर्व नज़ारा देखने को मिला जब खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दलीलें रखने के लिए पेश हुई। उन्होंने एसआईआर का विरोध करते हुए सीजेआई सूर्यकांत की बेंच के सामने कहा, हमें कहीं भी न्याय नहीं मिल रहा है। हमने चुनाव आयोग को 6 चिट्ठियां लिखी। मैं एक बधुआ मजदूर हूँ। उन्होंने चुनाव आयोग पर पश्चिम बंगाल को जानबूझकर निशाना बनाने का आरोप लगाया। सुनवाई के दौरान ममता बनर्जी ने दलीलें रखते हुए आगे कहा, मैं आपकी दया के लिए आभारी हूँ। जब न्याय दरवाजे के पीछे रो रहा था तब हमें लगा कि हमें कहीं से भी न्याय नहीं मिल रहा। हमने चुनाव आयोग को 6 चिट्ठियाँ लिखी। मैं एक बधुआ मजदूर हूँ। मैं यही पसंद करती हूँ। मैं अपनी पार्टी के लिए लड़ रही हूँ। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने उदाहरण देते हुए कहा, मैं आपको फोटो दिखाती हूँ और यह तस्वीर मेरी नहीं, यह बड़े अखबारों ने छापी है। एसआईआर प्रक्रिया सिर्फ डिलीट करने के लिए है। मान लीजिए शादी के बाद एक बेटी ससुराल जाती है। सवाल किए जाते हैं कि वह पति का सरनेम क्यों इस्तेमाल कर रही है। ये लोग यही कर रहे हैं। कुछ बेटियां जो ससुराल चली गई हैं उनके नाम डिलीट कर दिए गए हैं। गरीब लोग कभी फ्लैट खरीदते हैं, कभी कभी वे शिफ्ट हो जाते हैं। ऐसे के भी नाम डिलीट कर दिए गए हैं। उन्होंने आगे कहा, चुनाव से पहले बंगाल को निशाना बनाया जा रहा है। आरोप लगाते हुए उन्होंने आगे कहा कि यह गलत मैपिंग हो रही है। चुनाव से ठीक पहले सिर्फ पश्चिम बंगाल को निशाना बनाया जा रहा है जिसमें 2 साल लग जाते हैं। बीएलओ ने खुद को खत्म कर लिया और उन्होंने चुनाव अधिकारियों पर यह आरोप लगाया, पश्चिम बंगाल को निशाना बनाया गया, असम को क्यों नहीं। वही बार एंड बेंच वेबसाइट के अनुसार ममता की ओर से वरिष्ठ वकील श्याम दीवान भी पेश हुए। उन्होंने कहा, अब मैप्ड वोटर 32 लाख हैं। लॉजिकल गड़बड़ी वाली लिस्ट में 1.36 करोड़ हैं। 63 लाख सुनवाई पेंडिंग है। सुधार के उपायों के लिए बहुत कम समय बचा है। ममता बनर्जी के वकील की तरफ से कुछ उदाहरण भी पेश किए गए जिसमें बताया गया कि कैसे नामों में गड़बड़ी आई। वकील ने कहा, हमने आपको असली वोटर्स के उदाहरण दिए हैं, कृपया अपेंडिक्स 1 देखें। चिराग टिब्रेवाल, उनकी गड़बड़ी पिता के नाम में मिसमैच थी क्योंकि पिता के नाम में बीच में कुमार आता है। मुझे नोटिस देकर बुलाया गया था। फिर आते हैं अजीमुद्दीन खान, पिता का नाम बंगाली में अजीमुद्दीन खान दिखाता है तो बंगाली से इंग्लिश में इसमें गलती हो सकती है।
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी करते हुए अब जवाब मांगा है और सोमवार को इस मामले की फिर से सुनवाई होनी है। आपको बता दें कि बनर्जी अपने वकीलों के साथ कोर्ट रूम नंबर 1 में मौजूद रही। मंगलवार को मुख्यमंत्री के नाम पर एक गेट पास जारी किया गया था। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची और विपुल एम पंचोली की बेंच ने बनर्जी और 3 अन्य लोगों की याचिकाओं पर सुनवाई की। इन याचिकाओं को मुस्तारी बानू और टीएमसी सांसदों डेरेक ओब्रायन और डोला सेन ने दायर किया है। अब इस खबर पर आपकी जो भी राय है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ। चुनाव आयोग के खिलाफ भले ही बाकी विपक्ष मजबूती से आवाज बुलंद ना कर पाया हो, लेकिन पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी इन दिनों मानो ईसीआई के खिलाफ मोर्चा ही खोल चुकी हों। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर को लेकर सुनवाई के दौरान बेहद हैरान करने वाला मामला देखने को मिला है। ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी मौजूदा मुख्यमंत्री ने खुद सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित होकर अपनी याचिका पर मौखिक दलीलें पेश की हो। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग द्वारा कराए जा रहे एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिका पर संक्षिप्त लेकिन बेहद तीखी दलीलें पेश की हैं। हालांकि उनकी ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने मुख्य कानूनी बहस की, लेकिन ममता बनर्जी ने भी चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जय माल्या बागची और जस्टिस विपुल पांचोली की बेंच के सामने अपनी बातें रखी हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया मतदाताओं को जोड़ने के लिए नहीं बल्कि नाम हटाने के लिए की जा रही है। उन्होंने दावा किया शादी के बाद पति का सरनेम अपनाने वाली महिलाओं के नाम भी नेम मिसमैच के आधार पर मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं। ममता बनर्जी ने अदालत में कहा कि न्याय में देरी हो रही है और लोग परेशान हो रहे हैं। उन्होंने कहा, मैंने चुनाव आयोग को कई पत्र लिखे हैं लेकिन मेरी बात नहीं सुनी गई। यह प्रक्रिया केवल बंगाल को निशाना बनाकर राज्य चुनाव से पहले लागू की गई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद बंगाल में आधार कार्ड को पहचान के तौर पर स्वीकार तक नहीं किया जा रहा, जबकि अन्य राज्यों में ऐसा हो रहा है। इस पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने स्पष्ट किया कि बंगाल में एसआईआर को लेकर कई याचिकाएं दाखिल हुई हैं और अदालत पहले ही 19 जनवरी को पारदर्शी सत्यापन को लेकर दिशा निर्देश जारी कर चुकी है। इसके बावजूद ममता बनर्जी ने दोहराया कि त्योहार और फसल के मौसम में जल्दबाजी में नोटिस जारी किए जा रहे हैं, जिससे आम लोग और बीएलओ परेशान हो रहे हैं।